नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कथा कहानियाँ में। मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर, जिसका नाम है भगवान और अन्नदान। गृहस्थ में रहने वाले एक बड़े अच्छे त्यागी पंडित थे। त्याग साधुओं का ठेका नहीं है। गृहस्थ में, साधु में, सभी में त्याग हो सकता है। त्याग साधु वेश में ही हो, ऐसी बात नहीं है। पंडित जी बड़े विचारवान थे। भागवत की कथा कहा करते थे। एक धनी आदमी ने उनसे दीक्षा ली और कहा, महाराज, कोई सेवा बताओ। धनी आदमी बहुत पीछे पड़ गया तो कहा, तुम्हें राम जी ने धन दिया है तो सदाव्रत खोल दें। अन्नदान महादान, भूखों को भोजन कराओ, भूखों को अन्न दो, ऐसा महाराज ने कह दिया। वह श्रद्धालु था, उसने शुरू कर दिया। दान देते हुए कई दिन बीत गए। मनुष्य सावधान नहीं रहता है तो हर एक जगह अभिमान आकर पकड़ लेता है। उसे देने का भी अभिमान हो गया था कि मैं इतने लोगों को अन्न दान देता हूँ। अभिमान होने से नियत समय पर तो अन्न देता, और दूसरे समय में कोई मांगने आता तो उसकी बड़ी ताड़ना करता, तिरस्कार अपमान करता। क्रोध में आकर अतिथियों की ताड़ना करते हुए कह देता कि सभी भूखे हो गए, सभी आ जाते हैं, सबकी नीयत खराब हो गई। इस प्रकार न जाने क्या क्या गाली देता। पंडित जी महाराज ने वहाँ के लोगों से पूछा कि सदाव्रत का काम कैसा हो रहा है। लोगों ने जवाब दिया, महाराज जी, अन्न तो देता है पर अपमान तिरस्कार बहुत करता है। एक दिन पंडित जी महाराज स्वयं 11 बजे रात्रि में उस सेठ के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाने लगे, सेठ, कुछ खाने को मिल जाए। भीतर से सेठ का उत्तर मिला, जाओ जाओ, अभी वक्त नहीं है। तो फिर बोले, कुछ भी मिल जाए, ठंडी बासी मिल जाए, कल की बची हुई रोटी मिल जाए, भूख मिटाने के लिए थोड़ा कुछ भी मिल जाए। तो सेठ बोला, अभी नहीं है। पंडित जी जानकर तंग करने के लिए गए थे। बार बार देने के लिए कहा तो सेठ उत्तेजित हो गया, इसलिए जोर से बोला, रात में भी पिंड छोड़ते नहीं, दुख दे रहे हो। कह दिया ठीक तरह से, अभी नहीं मिलेगा, जाओ। पंडित जी फिर बोले, सेठ जी, थोड़ा ही मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। अब सेठ जी को क्रोध आ गया, जोर से बोले, कैसे आदमी है। दरवाजा खोलकर देखा तो पंडित जी महाराज स्वयं खड़े थे। उनको देखकर कहता है, महाराज जी, आप थे। पंडित जी ने कहा, मेरे को ही देता है क्या? मैं मांगू तो ही देगा क्या? महाराज, आपको मैंने पहचाना नहीं, सीधी बात है। मेरे को पहचान लेता तो अन्न देता, दूसरों को ऐसा ही देता है क्या? यह कोई देना थोड़ी ही हुआ। तूने कितनों का अपमान तिरस्कार कर दिया, इससे कितना नुकसान होता है। सेठ ने कहा कि महाराज, अब नहीं करूँगा। अब कोई मांगने आ जाए तो सेठ जी को पंडित जी याद आ जाते। इसलिए सब समय, सब वेशों में भगवान को देखो। गरीब का वेश धारण कर, अभावग्रस्त का वेश धारण कर भगवान आए हैं। क्या पता किस वेश में साक्षात नारायण आ जाएं। इस प्रकार आदर से देगा तो भगवान वहाँ आ जाते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भाव आपके क्रोध का है तो वहाँ भगवान कैसे आएंगे? आपके देने का भाव होता है तो भगवान लेने को लालायित रहते हैं। भगवान तो प्रेम चाहते हैं। प्रेम से, आदर से दिया हुआ भगवान को बहुत प्रिय लगता है। कहा गया है, दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो। यानी कि भगवान, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, ना कि धन के। इसलिए प्रेम भाव से, सच्चे मन से भगवान की उपासना करें, भगवान को याद करें तो भगवान जरूर मिलते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर कहानी ख़त्म होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले समय में आपको और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिल सकें। और कृपया कोई भी त्रुटि है, कोई भी आपकी राय है
तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।